हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूं आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA। वैसे तो ये दोनों सेक्शन सेम है, तो अगर हम इनमें से कोई भी एक सेक्शन अच्छे से समझ लेंगे तो हमें दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206 AB के बारे में, जो बात करता है हायर रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। चलिए इसे भी एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है। तो ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये हर उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है जिसकी TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी बनती है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि किसका TDS हायर रेट पे कटेगा। तो ये वो स्पेसिफाइड पर्सन रहेंगे जिनके पिछले 2 साल के जो ITR हैं वो फाइल नहीं हुई है एंड सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट भी एक्सपायर हो गई है एंड उन 2 सालों के अंदर जो उनका TDS था वो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड कर गया था। अच्छा, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2019-20 और 20-21 के अंदर 1 साल के अंदर तो 50,000 से ज़्यादा का TDS था और 1 साल के अंदर 50,000 से कम का TDS था। तो क्या ये सेक्शन प्रिवेल करेगा? तो आंसर इज नो। दोनों ही सालों के अंदर TDS जो है वो 50,000 से ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए। एक छोटा सा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि अगर हम जुलाई के अंदर हैं आज, तो तब तक 20-21 की ITR की ड्यू डेट तो कंप्लीट हुई नहीं हुई होगी। तो जुलाई के लिए हमें 2019-20 एंड 18-19 को कंसिडर करना है एंड अगस्त के लिए हमें 19-20 और 20-21 फाइनेंशियल ईयर को देखना है कि उसकी ITR फाइल हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या रेट ऑफ TDS होगा। तो द सेक्शन सेज ट्वाइस ऑफ द रेट मेंशन्ड इन द रेलेवेंट सेक्शन, ट्वाइस ऑफ द रेट इन फोर्स और 5% whichever is higher। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये सभी TDS के सेक्शंस को इसने ओवरराइड किया है या कुछ सेक्शंस को छोड़ दिया है। तो सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N, इन सेक्शंस को छोड़ के बाकी सारे TDS के सेक्शंस को ओवरराइड कर दिया गया है इस सेक्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सेक्शन 206 AA भी पिक्चर में आ जाता है, जो खुद हायर रेट ऑफ TDS डिडक्शन की बात करता है, अगर डिडक्टी ने पैन प्रोवाइड नहीं किया है तो फिर कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा। तो इस केस के अंदर दिस सेक्शन सेज कि दोनों ही सेक्शन के अंदर जो हायर रेट होगा वो उस रेट के ऊपर TDS कटेगा। क्या कोई एक्सेप्शन भी है इस केस की? तो येस फ्रेंड्स, अगर स्पेसिफाइड पर्सन नॉन रेजिडेंट है एंड उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तो फिर सेक्शन 206 AB एंड CCA एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।